डाइवर्सिटी ऑब्वियसली है, ख़वातीन कहाँ नहीं है, हजरात कहाँ नहीं है। थर्ड जेंडर को भी अगर आप देखें, उनके साथ जो होता है हमारे सामने है। हमें लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग है ना बस वही सही है। उनकी प्रॉब्लम्स इस तरह से एड्रेस करनी चाहिए जो उनसे स्पेसिफिक है। तुम शिफ्ट के बाद भी अवेलेबल हो, क्यों? क्योंकि तुम एम्प्लॉई हो। पर्सनल पे आए तो बिल्कुल नहीं। तो ये एम्प्लॉई ना हुआ, ये एक आपका कॉर्पोरेट स्लेव हुआ। आई डोंट थिंक कोई बोल नहीं सकेगा इस पे। उन्होंने अपने अगली सैलरी देखनी, उन्होंने अपना घर चलाना है कि आप एकदम से स्विच ऑन ऑफ नहीं कर सकते हो। जो आपके साथ पूरा दिन चल रहा होता है वो आपके साथ कैरी करते हो आप घर पे। यहाँ पे थोड़ी सी ज़रूरत है टॉप मैनेजमेंट को इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए कि वर्क लाइफ बैलेंस है या नहीं है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अब तक की कॉपरेशन और अब तक की अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है डाइवर्सिफाइड कल्चर, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दोस्तों क्यों ये इदारों के लिए ज़रूरी है और हमें समझना ये क्यों ज़रूरी है कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन होता क्या है। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन्ड HR प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है ज़ोया हुसैन। ज़ोया हुसैन इज़ करंटली वर्किंग एज ए एसोसिएट डायरेक्टर HR एट I2C। जी हाँ, I2C जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 सॉफ्टवेयर हाउस है। आइए मिलते हैं ज़ोया हुसैन से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच ज़ोया फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you so much, Hassan. It's a great pleasure to be here as well. And I'm sure this session is going to be a wonderful session, or I have heard a lot of about you and I am following you on LinkedIn और बाकी जगहों पे and माशाल्लाह you're contributing a lot. So सबसे पहला क्वेश्चन जो कि टॉपिक से रिलेटेड एंड दैट इज अबाउट द कल्चरल डाइवर्सिटी। हम आपसे ही पूछना चाहेंगे कि व्हाट इज कल्चरल डाइवर्सिटी? Very interestingly, it's basically about inclusion of every kind of person you can find around you. चाहे वो genders हो, and by different gender I don't mean just the 2 genders, 3 genders हैं उसके लिहाज से। Then it comes about caste, religion, background, different dialects, different perspectives, हर तरह की inclusion के लिहाज से। आपकी पढ़ाई में क्या क्वालिफिकेशन है, आपके पीछे से क्या आप करते आए हो, उस सबको एक साथ लेके चले ना, इट turns out to be a very good mix because you're learning from different experiences, different perspectives. किसी का कुछ brought up होता है, वो कुछ और contribute करता है, so that all includes in cultural diversity. वाओ वंडरफुल। आपका ये माशाल्लाह बड़ा डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े इदारों के साथ आपने काम किया। तो आप क्या समझती हैं कि पर्टिकुलरली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर वाकई कल्चरल डाइवर्सिटी है या नहीं? कल्चरल डाइवर्सिटी है। ऑफिसेज वगैरह, हम ऑफिसेज की अगर बात करें तो हाँ, उसमें तो देखा भी जाए, पॉलिसीज़ और लॉज के लिहाज से देखना पड़ता है। मगर अगर हम जेनेरिक लिहाज से देखें लोगों को, जो कि हम अभी ज़्यादा टच ना भी करें, मगर डाइवर्सिटी ऑब्वियसली है, ख़वातीन कहाँ नहीं है, हजरात कहाँ नहीं है। मगर अगेन थर्ड जेंडर को भी अगर आप देखें, उनके साथ जो होता है हमारे सामने है। हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ है, हम लोग ह्यूमन फैक्टर भूल जाते हैं, एम्पैथी भूल जाते हैं। हमें लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग है ना बस वही सही है, जो दब जाता है वो दब जाता है। ऑफिसेज में डाइवर्सिटी एक प्राइम चीज़ है जिसको अब एड्रेस किया जा रहा है, बिकॉज ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इट्स नीडेड। स्टार्ट्स को देखें, आपने कंपनी का ब्रांड इमेज बिल्ड करना है, डाइवर्सिटी के नंबर्स बेहतर करो, यू नीड टू परफॉर्म अ बेटर एनालिसिस ऑन दैट। तो उसमें भी डाइवर्सिटी आ जाती है, मगर एक चीज़ जो मिसिंग है ना वो इंक्लूजन है। वहाँ पे इंक्लूजन में अगर आप देखा जाए, हम इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी में क्या आता है, सबके साथ एक जैसा बर्ताव। दिस इज़ वेयर वी मिस इंटरप्रेट दिस थिंग। इक्वालिटी इन दिस रिगार्ड डज नॉट मीन कंपेयरिंग एप्पल्स टू एप्पल कि अच्छा उसको ये चीज़ दी उसको भी वो चीज़ दो। इक्वालिटी मीन्स कि हमें उनकी प्रॉब्लम्स इस तरह से एड्रेस करनी चाहिए जो उनसे स्पेसिफिक है। अब एक बंदे को एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, आपको सर का दर्द है, ठीक है ना, मैंने आपको पैनाडोल दे दी, आप ठीक हो गए। आपको अगर खुदा ना खास्ता किडनी में दर्द हो, उससे पैनाडोल का काम नहीं है, क्योंकि बल्कि और उससे मसला ख़राब हो जाता है, उसके डिपॉजिट्स बन जाएंगे, मैं वो कोई और दवाई दूंगी। लेकिन मैं अगर फोर्स करूँ कि नहीं मैंने आपको पैनाडोल ही देनी बिकॉज इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ बोथ द ऑर्गन्स, व्हाट वुड यू से टू दैट? It's really bad.
बिल्कुल। So this is what is going on right now. A lot of organizations, a lot of MNCs, a lot of even local companies, they're focusing on this now and they're very much aligned with the idea कि नहीं हमने अपने लोगों का ध्यान रखना है. मगर when we go on a macro level, ऊपर से सही लगता है मगर internally people are not very happy about a lot of things. उनको लगता है कि यार ये बस दिखाने के लिए कर देते हैं, बोलने के लिए कर दिया कि हाँ नहीं हमें आपका ख्याल है मगर असल में नहीं है. यस बॉस हो जाएगी क्योंकि अक्सर आपको क्या पता है टॉप लेवल दे वांट टू हेल्प आउट, मिडिल लेवल दे डोंट. तब तक कौन है द लोअर टियर. बिल्कुल सही, एग्रीड. अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस और एक्सपोजर भी रहा है. अक्सर एम्प्लॉयज़ हमारे पास आते हैं कि यार ये हमारा पर्सनल प्रॉब्लम है, ये इसको ठीक कर लें या इसको देख लें. एचआर को अप्रोच करते हैं, किसी और को अप्रोच करते हैं, तो आगे से जवाब आता है कि हम तुम्हें पैसे जो है ना तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम्स की नहीं देते हैं, काम की देते हैं. इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? ये तो वही बात है ना कि हमारा जितना भी ऑर्गेनाइजेशनल काम है तुम शिफ्ट के बाद भी अवेलेबल हो. क्यों? क्योंकि तुम एम्प्लॉई हो. पर्सनल पे आए तो बिल्कुल नहीं. सो ये एम्प्लॉई ना हुआ, ये एक आपका कॉर्पोरेट स्लेव हुआ जो कि आपको 9 आवर शिफ्ट या 8 आवर शिफ्ट के लिए नहीं चाहिए, आपको 24/7 चाहिए. सो तजाद तो है. सो आई डोंट थिंक कोई बोल नहीं सकेगा इस पे कि नहीं मैं नहीं करूँगा काम ये वो, क्योंकि एम्प्लॉई इज काइंड ऑफ डिपेंडेंट ऑन द जॉब. उन्होंने अपने अगली सैलरी देखनी है, उन्होंने अपना घर चलाना है, ख़ानदान को देखना है. दूसरे का तो ये मसला नहीं है, तो इसलिए वो चुप होकर बर्दाश्त भी करेगा और कंट्रीब्यूट भी करेगा. मगर जब उसका मसला आएगा तो वो बच्चे को भी डांटेगा, बीवी से भी फट डालेगा, अम्मा को भी निगलेक्ट करेगा, अब्बा से भी ज़रा बदतमीज़ी से बात करके कि आपको पता नहीं मुझे काम पे जाना है, आप मुझे रोज़ बिठा लेते हैं. ना वो वहाँ पे टाइम दे पाता है ना वहाँ का हो पाता है. बिल्कुल सही है. अच्छा ज़ोया, जब हम आपके साथ सेशन प्लान कर रहे थे तो हमारे फॉलोअर्स जो हमें लिंक्डइन पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे कासिम अली शाह फाउंडेशन पे जो हमें फॉलो करते हैं उनकी तरफ से कुछ क्वेश्चन भी रिसीव हुए थे. मैं वो भी पूछना चाहूँगा क्योंकि आप हमारे साथ हैं तो हम इसका जो है फ़ायदा उठाना चाहेंगे कि माशाल्लाह आप एक बहुत अच्छी स्पीकर्स भी हैं. मैंने आपकी काफ़ी जो वीडियोस हैं वो भी देखी हैं, लिंक्डइन पे भी आपको फॉलो कर रहा हूँ. एक फॉलोअर का क्वेश्चन था कि सर सारा दिन मैं ऑफिस से काम करके जब मैं घर जाता हूँ ना तो मेरा मूड बड़ा बर्स्ट हुआ होता है. घर जाके बड़ा परेशान होता हूँ, घंटे 2 घंटे लगता है कि कोई मुझे मत छेड़े, मतलब ना करे. तो एक तो आप ये पूछें मैम ज़ोया से कि ऐसा क्या मेरे साथ ही हो रहा है या बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? क्या वो फ्रस्ट्रेशन जो ऑफिस की है क्या मैं उसको घर ले जाता हूँ? इस सिचुएशन को आप कैसे देखती हैं? ये है क्योंकि आप एकदम से स्विच ऑन ऑफ नहीं कर सकते हो. जो आपके साथ पूरा दिन चल रहा होता है वो आपके साथ कैरी करते हो आप घर पे. यू कैरी योर बैगेज एट होम एंड देन दैट काइंड ऑफ रिजल्ट्स इन डीलिंग विद योर फैमिली इन द सेम मैनर. तो आपके साथ जो बुरी हो रही होती है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होकर आपके ख़ानदान के साथ ही बुरी हो जाती है. यहाँ पे हमें एक मुतवाज़न एक अगर करना हो तरीका, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें कि जो ऑफ़िस का काम है वो ऑफ़िस टाइमिंग्स में डील कर लें. मगर इट इज़ नॉट रियली पॉसिबल बिकॉज एक तो ये कि बंदा इतना स्ट्रेस पूरा दिन रहता है और उस स्ट्रेस को छुपाना भी होता है. हमारा बेसिकली मेन मसला है कि हम तवाज़ुन नहीं खड़ा कर सकते इसमें. और यहाँ पर एक थोड़ा सा इशू आ जाता है मेंटल हेल्थ का भी. सो ज़रूरी क्या है कि आप इस चीज़ को अलाइन रखो कि जो ऑफिस में हो रहा है वो ऑफिस तक रहने दो, जो घर में आ रहे हो आप उसको डील करो. ज़रूरी क्या है एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हो कि आपकी जो काउंसलिंग का तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट वैसे वर्बली है आइडिया के लिहाज से भी, मगर एक्चुअल में नहीं हो रहा ना. कौन आपको हेल्प कर रहा है? एचआर काउंसिल नहीं कर पाता उस तरह से. एचआर का उस तरह से कसूर अगर मैं कहूँ, क्योंकि एचआर पर्सन है तो डिफेंसिव होकर मैं बोलूँगी. कितने लोग हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में? 100, 50, 200, 500, 1200 लोग हैं. आप किस किस को रोज़ देख सकते हो? हर एक को आप कोई ना कोई रह जाता है. इस वजह से जो लोग बिल्कुल इसमें फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं वो उस चीज़ को कैरी करेंगे घर में जाके वो अपने घर वालों से लड़ेंगे क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट है. सारा उनका स्ट्रेस वहीं पे निकलता है. और हिस्टोरिकली क्या होता है, किस पे चलती है आपकी? जो आपसे वीकर होता है. ऑफिस में आपका बॉस आप पे चलाता है, घर में आके आप अपने ख़ानदान वालों पे चलाते हो. तो यही सारा सिस्टम हमारा चल रहा है. राइट, एग्रीड. ऐसा ही है कि तो ऑफिस पे तो चल नहीं सकती तो घर आके तो जिस पे चलती है फिर टीवी बंद करो, खाना गर्म होना चाहिए, अब क्या तक करें, टाइम पे खाना क्यों नहीं पका, ये सारी चीजें. एग्रीड, दैट्स है कि दूसरे भी एफर्ट पुट इन कर रहे हो तो दूसरा आपका इंतजार कर रहा है. किसी ने आपसे थोड़ी गप लगानी है, आपके पेरेंट्स आपका टाइम चाह रहे हैं, आपकी बेगम आपके लिए पूरा दिन मेहनत करके खाना वगैरह करिए, आपके बच्चे आपके साथ टाइम गुजारना चाहिए कि अब्बा आएंगे अम्मा आएंगी, उनके साथ हम थोड़ा बहुत इंजॉय करेंगे, गेम्स खेलेंगे. दिस इज़ व्हाट द किड्स वांट, बट आर वी एबल टू गिव दैट टू देम? आई डोंट थिंक सो. बिल्कुल.
अच्छा मुझे बताइएगा अगर ये सिचुएशन आ रही है तो व्हाट्स योर रिकमेंडेशन फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन जिनका ये क्वेश्चन था, क्या उनको जॉब स्विच कर लेनी चाहिए? डू यू थिंक दैट ये टॉक्सिक इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं? अच्छा, जॉब स्विच करना इज़ नॉट द आंसर बिकॉज दिस विशियस साइकिल इज़ गोइंग टू कंटिन्यू। यहाँ नहीं हो रहा तो वहाँ होगा। यहाँ पे थोड़ी सी ज़रूरत है टॉप मैनेजमेंट को इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए कि वर्क लाइफ बैलेंस है या नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस होगा, लोग भी खुश होंगे, प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होगी। जब प्रोडक्टिविटी होगी तो आपको एक्स्ट्रा आवर्स उनको बिठाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। बिकॉज हमारी जो एक आप देखें, हमारी एक नॉर्मल रेगुलर शिफ्ट आवर्स कितने होते हैं? 8 मोस्ट प्रोबेबली, हाँ 8 आवर्स होते हैं, 9 आवर्स होते हैं। अब ये बताएं, लोग एक्चुअल कंट्रीब्यूट जो करते हैं वो पूरे 9 आवर करते हैं। प्रोडक्टिविटी नहीं इतनी नहीं होती है, हो ही नहीं सकती, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। आपका दिमाग एक लेवल तक उस कुछ देर के लिए उस लेवल तक चलता है, उसके बाद यू डन विद। आप उसके बाद मंडेन काम कर रहे हो तो जो रूटीन टास्क वगैरह होता है जिसमें आपका दिमाग नहीं लग रहा होता, आपको जो एक्चुअल वैल्यू पुट इन करनी होती है ना, यू नीड टू बी एक्टिव एट दैट पॉइंट, यू नीड टू बी एबल टू थिंक डिफरेंट एंड दैट ओनली हैपन्स फॉर अ फ्यू आवर्स अ डे। बाकी आपकी रूटीन का सारा सफाई वाला चलता है वो कोई भी कर सकता है। आपका जो एक फॉर कॉर्पोरेट पर्सन हुज एट वेरी हाई लेवल इवन, वो भी इतना ज़्यादा नहीं कर सकता कि बर्न आउट हो जाएगा। कुछ ऐसे शायद चला भी ले, इन द लॉन्ग रन दैट इज़ नॉट feasible, that is not possible. Basically you're just going to an early grave by putting so much pressure on yourself in the beginning and then not being able to do anything about it later. Wonderful, Zoya. I mean, you're a great speaker. MashaAllah, you've contributed a lot. Zoya, MashaAllah, इतना एक्सपीरियंस है, इतने इदारों के साथ फिर मैं कहूँगा कि आपने काम किया, बहुत सारे लोगों की हायरिंग की होगी। कौन सी ऐसी 2 से 3 चीज़ें आप देखती हैं किसी भी कैंडिडेट में और आप समझते हैं कि ये होनी चाहिए तो मैं भाई इसको रखूँगी? मेरे लिहाज से एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। समटाइम्स आपकी पढ़ाई इतनी ना भी होना चल जाता है, मगर आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, एक्सपोजर, दैट वैल्यू वो आपको दूसरे से नहीं मिल सकती है। अगर आपको कि नहीं दिस इज़ समथिंग दैट आई डोंट नो बट आई वांट टू डू, आई विल लर्न दिस, दैट इज़ मोर वैल्यूएबल टू मी। तो अच्छा, यहाँ पे हमारे 1-2 कॉन्सेप्ट्स है कि एक बंदा ओ यार इसने तो यहाँ पे भी काम किया, 2 महीने बाद इसने शिफ्ट कर लिया, ये कर लिया, जॉब हॉपर के नाम से। आप एटलीस्ट प्रोब तो करो कि क्यों हॉप की, उसको किसी ने तंग किया, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही थी, हो सकता है वो मिसफिट हो, उसने सोचो कि यार इससे बेहतर है मैं किसी ऐसी जगह जाऊँ जहाँ मैं बेहतर प्रोडक्टिविटी शो करूँ। तो प्रूव इन टू दैट रादर देन लेबलिंग एंड परसीविंग थिंग्स ऑन योर ओन कि ओ अच्छा यहाँ पे ये साल लिखा हुआ है। डोंट जस्ट गो ऑन द पेपर, गेट टू नो द पर्सन ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। फॉर मी एक होता है ना कि आपकी ड्राइव, दैट मैटर्स अ लॉट। एंड ऑब्वियसली जिस कंपनी में आप कर रहे हो कल्चर फिट होना चाहिए। हर इंडस्ट्री का कल्चर फ़र्क होता है। आई बिन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, आई बिन इन फार्मा एंड नाउ आई एम इन टेक। सो उनकी रिक्वायरमेंट ही फ़र्क होती है। कुछ लोगों को चाहिए बिल्कुल इस तरह का बंदा जो कि एक्सट्रोवर्ट हो बिकॉज दे वांट मोर क्लाइंट एंगेजमेंट, कस्टमर एंगेजमेंट एंड टीम बॉन्डिंग। कुछ लोगों का टेक में काफ़ी ज़्यादा हद तक है कि यू वांट पीपल हु नो देयर वर्क, वो इतने ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट्स ना भी हो तो चलेगा। सो कल्चर फिट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बंदा भी मिजरेबल होगा, टीम की बॉन्डिंग भी ख़राब हो जाएगी। Great. Any final word about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. Nee, I've heard about great things that the Qasim Ali Shah Foundation has been contributing towards, and a lot of my colleagues actually, they were like, you should actually go to this forum because it's a very good platform for a lot of people to be heard. A lot of people actually have been following this forum for quite some time, and Hassan, honestly, when you reached out to me, I was like, okay, yes, it's my turn now. So thank you for that opportunity, Hassan. Thank you very much. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। जोया हुसैन जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं I2C में, इन्होंने हमें बताया कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या होती है। इन्होंने हमें ये भी बताया कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन क्या होती है। इन्होंने हमें ये बताया कि जी कल्चरली आप किस तरह से फिट इन हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और जब भी किसी बंदे को ये हायर करते हैं तो कौन सी 3 चीज़ें देखती हैं। एटीट्यूड का उन्होंने हमें बताया, फिर ये ड्राइव देखती हैं कि उस बंदे में कैसी ड्राइव है, ये बताया उन्होंने हमें। दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि आज का सेशन हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट इसलिए था कि हमने मल्टीपल चीज़ों पे, मल्टीपल टॉपिक्स पे भी डिस्कशन की। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।